हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम जा रहे हैं एक आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने। अगर आप ये नाश्ता बनाते हैं तो आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट इसमें मिलेगा। आप इस नाश्ते को बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसमें अच्छे से देखिए इसे सान लेना है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। अगर आपके घर में शाम का आटा या सुबह का आटा बच जाता है तो आप इस नाश्ते को उस आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं ताकि ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक बाउल में हमने मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से ठंडे करके छील के लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेना है और आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से ग्रेट करके ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालनी है। मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। 1 चम्मच सफेद वाला तिल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेना है और सभी चीज डालने के बाद अब इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार आप नाश्ते को इस तरह से बनाएंगे तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी आलू में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए आलू को रखते हैं साइड में। अब अपने आटे की डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से एक बार इस तरह से मसल लेना है ताकि ये और भी ज़्यादा देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो मैं इसकी एक बड़ी सी लोई बना रही हूँ और जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसकी हमें 2 लोइयाँ बना लेनी है। कुल मैंने यहाँ पे 3 लोइयाँ बना के तैयार की है। एक लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है ना तो ज़्यादा पतला, इसे हम मीडियम बेलेंगे जैसे कि रोटी को बेलते हैं। रोटी से बड़ा ही हमें इसे रखना है। हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी को बना के तैयार कर लिया है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे हरी चटनी। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें चटनी डालेंगे और इसे पूरी रोटी में अच्छे से हमें लगा लेना है। हरी चटनी में मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया नमक डाल के इसे अच्छे से पीस लिया है। तो हमने पूरे रोटी में इसे लगा लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे हमने जो आलू की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेते हैं और रोटी के ऊपर रखेंगे। एक कांटे वाली हमने चम्मच ली है और इसे पूरे में अच्छे से हमें फैला लेना है। स्टफिंग को अच्छे से लगाने के बाद अब हमने दूसरी रोटी को लिया है और इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से दबा देना है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो सॉस लिया है। अब रोटी के ऊपर पूरे में अच्छे से हमें लगा देना है। टमाटो सॉस तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो आप इसे जरूर लगाइएगा। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसके ऊपर आलू की स्टफिंग रखेंगे और कांटे वाली चम्मच से इसे अच्छे से पूरे में फैला लेंगे। ज़्यादा मोटी लेयर में नहीं फैलाना है, पतली लेयर में ही हमने इसे फैलाया है। अब जो हमने तीसरी रोटी को बना के तैयार किया था इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से अच्छे से देखिए दबाएंगे। अब जो इसके साइड के कोने हैं उसको हमें इस तरह से देखिए हल्के हल्के से मोड़ते जाना है ताकि हमारा आलू कहीं से भी ना निकले। और हाथों से इसे अच्छे से इस तरह से दबा लेना है, देखिए हल्के हल्के हाथों से। अब हम नाश्ते को भाप से पकाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक जाली वाली थाली ले ली है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसे हाथों से देखिए अच्छे से इस तरह से लगा लेना है।
इससे हमारा नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और थाली में चिपकेगा नहीं। अब हम इस रोटी को ले लेते हैं और जाली वाली थाली में हमें इसे रख देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे कैसे पकाना है। तो गैस पे हमने पतीले में पानी रख लिया है। पानी को अच्छे से उबलने के बाद अब इसे थाली को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए भाप में पकने देंगे। अब चलिए आगे हम एक घोल बना लेते हैं जिससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बने। इसके लिए हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल ली है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे एक घोल बना लेना है। तो देखिए हमने ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाया, बिल्कुल फीका ही घोल बनाया है। तो चलिए अब अपने नाश्ते को देख लेते हैं। नाश्ते को भाप में पकते 10 मिनट का टाइम हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। तो देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, तभी नाश्ते को निकालना है। अगर आप इसे गरम गरम में निकालते हैं तो ये फट जाएगा, इसलिए इसे ठंडा करके ही निकालिएगा। अब हमने इसे एक चकले में रख लिया है, आप चाहें तो इसे थाली में भी इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने के लिए मैंने यहाँ पे चाकू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसे पिज्जा शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में काट के तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो लीजिए हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसे भाप में पका लिया है। आप इसे बिना ऑयल के भी इस तरह से खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब जो हमने आटे का घोल बनाया है उसे ले लेते हैं। इसे अच्छे से एक बार चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम एक पीस को इस तरह से लेंगे और इसमें अच्छे से डिप करेंगे। एक कांटे वाली चम्मच ली है हमने। तो देखिए इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। हमने इस पीस को घोल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने गैस में कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और सभी नाश्ते को अब इसमें हम डाल देते हैं। जितना भी नाश्ता आएगा इसमें उतना ही डालना है हमें। अब एक चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल को अच्छे से हमें डाल देना है। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है नाश्ते को। और दूसरी तरफ से अब इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। तो चलिए अब इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है। अब सभी नाश्ते को छन्नी के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये नाश्ता ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को फ्राई करके कर लिया है तैयार। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप इसे चटनी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नाश्ता सबको ही बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरूर सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। आज हम बनाने वाले हैं एक उबले हुए आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है ये नाश्ता और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप ये नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है इसे, इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते का टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसमें हमें नमक डाल लेना है। अजवाइन और नमक को आटे में अच्छे से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद हमें एक कटोरी में आटे को निकाल लेना है, 2 से 3 चम्मच आटे को। और जो हमने आटे को निकाल के रखा है उसे रख देना है साइड में।
अब जो बाकी के आटे को इसमें हमें पानी डाल के, जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंथ लेना है। उससे थोड़ा सा इसे हम सॉफ्ट ही रखेंगे। तो देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आटे को रख देते हैं साइड में 5 मिनट के लिए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज़्यादा तीखा। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें आलू में मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो गेहूं के आटे को बचा के रखा था उसे ले लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सफेद वाली तिल डालेंगे। इससे हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है थोड़ी सी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका घोल बना लेना है। इसमें एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके ही हमें इसे घोल बनाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा घोल बन के एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से एक बार इस तरह से मसल लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब इस आटे की एक बड़ी सी लोई बना के हमें तैयार कर लेनी है, जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं, बस इसे थोड़ा-सा बड़ा बना के हमें तैयार करना है। देखिए इस तरह से लोई बना के हमने तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इसे सूखे आटे में लपेट लिया है। अब हमने यहाँ पे एक बेलन ले लिया है और इसे रोटी की तरह हमें बेलना है। बस इसे रोटी से थोड़ा सा हमें बड़ा ही रखना है। तो चलिए अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें रोटी बना के तैयार कर लेनी है। एक हमने बड़ी सी रोटी बना ली है। 1 चम्मच अब हमने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। अब इस रोटी के ऊपर अच्छे से हमें पूरे में लगा लेना है। आप चाहें तो टमाटो सॉस की जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें टमाटो सॉस ज़रूर लगाइएगा। टमाटो सॉस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा। तो चलिए अब हमने इसे पूरे में लगा लिया है। अब जो हमने स्टफिंग आलू की बना के तैयार की थी उसे ले लेना है। एक बार अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे रोटी के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से। आलू की स्टफिंग को पूरी रोटी में हमें अच्छे से फैला लेना है। आलू की स्टफिंग की हमें पतली लेयर रखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे अच्छे से फैलाने के बाद यहाँ पे एक कांटे वाला चम्मच ले लिया है और चम्मच से इस तरह से पूरे में हमें इसे फैला लेना है। बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाएगा इसमें और ना तो ज़्यादा मोटी लेयर होगी ना तो ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज पे हो जाएगा इस तरह से। अब हमने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। अब इसके ऊपर भी लगा लेते हैं आलू की स्टफिंग के, थोड़ा-थोड़ा ही लगाना है। आप इसकी जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं इसमें। रोटी के ऊपर आपको हरी चटनी और आलू की स्टफिंग के ऊपर टमाटो सॉस लगा लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए अब इसके साइडों को इस तरह से हमें मोड़ते हुए हल्के-हल्के से अब इसे रोल करते जाना है। थोड़ा हमें इसे टाइटली रोल करना है, ढीला नहीं करना है। और बस इस तरह से हमें इसे घुमाते जाना है। अब दोनों हाथों से इस तरह से हमें इसे पूरा घुमा लेना है। अच्छे से हमें इसे चिपका लेना है ताकि जो भी आलू है वो निकलेगा नहीं। और जो ये किनारे के हैं इसे इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है दोनों साइडों से। इससे जो हमारा आलू है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो एक बार और इसे अच्छे से इस तरह से हमें घुमा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे एक चाकू या कटर ले लेना है। अब इसे इस तरह से पतली-पतली लेयर में हम इसे काटेंगे। इस तरह से हमें सबसे पहले आगे हाथ इस तरह से उँगली लगानी है और चाकू से बिल्कुल इस तरह से हम काटते जाएंगे पतली-पतली लेयर में। तो देखिए हमने पूरे रोल को अच्छे से काट लिया है। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब एक पीस को हम इसमें से निकाल लेते हैं और ये बहुत ही आराम से देखिए निकल जाता है। और इस तरह से हम इसे हल्के-हल्के से दबाएंगे और आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से इसे लंबे शेप में भी बना सकते हैं
और या फिर इसे हल्के हल्के से इस तरह से दबाते हुए गोल शेप में बना लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है देखिए। तो चलिए अब इसे भी रखते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है और हमारा नाश्ता देखने में कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब जो हमने आटे का घोल को बना के तैयार किया था, यहाँ पे आटे को घोल को ले लिया है। अब एक नाश्ते को पीस को लेंगे और इसमें अच्छे से हमें इस तरह से डिप कर लेना है और एक कांटे वाली चम्मच ले ली है। इस तरह से हमें अच्छे से इसे निकाल लेना है। अब मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से ही गरम कर लिया है देखिए। अब हमें इसे गरम गरम ऑयल में डाल देना है और सभी नाश्ते को हम इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा हमें इसे दूर दूर ही डालना है नाश्ते को। अब हमने एक चम्मच ले ली है यहाँ पे और अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल डाल देते हैं इस तरह से, ताकि हमारा नाश्ता और भी क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। नाश्ता डाले हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब नाश्ते को हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को हल्का गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता एक तरफ से हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे दूसरी तरफ भी पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी ये हल्का गोल्डन फ्राई हो जाए। हमें नाश्ते को दोनों तरफ से अलट पलट करके अच्छे से इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान नाश्ते की रेसिपी है। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और सभी नाश्ते को हम इसमें डाल लेते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप ये नाश्ता बच्चों के लिए या बड़ों के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये नाश्ता देखने में ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या ऐसे भी इसे खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए।